वराह रूप धारण करने वाले विष्णु के द्वारा भाई हिरण्याकश का वध कर दिए जाने पर हिरण्यकशिपु क्रोध और शोक से संतप्त हो उठा। इसके बाद विष्णु से वैर में रुचि रखने वाले उस हिरण्यकशिपु प्रजाओं को कष्ट देने के लिए निर्दयी वीर असुरों को आज्ञा दी। तब वे निर्दयी असुर अपने स्वामी की आज्ञा प्राप्त कर देवताओं तथा प्रजाओं को कष्ट देने लगे। इस प्रकार जब दुष्ट बुद्धि वाले उस असुर ने लोक का उत्पीड़न प्रारंभ किया, तब देवता लोग स्वर्ग छोड़कर अंतरिक्ष अलक्षित होकर पृथ्वी में घूमने लगे। हिरण्यकशिपु ने भी भाई के मार जाने से दुखित होकर उसे तिलांजलि आदि प्रदान कर उसकी स्त्री आदि का संतावना प्रदान की। इसके बाद वह दैत्यराज अपने को अजर अमर अजय प्रतिद्वंदी रहित जानकर एकछत्र राज्य करने लगा। वह मंदराचल की गुफा में पैर के अंगूठे मात्र की पृथ्वी पर टेककर दोनों गुफाओं को ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखते हुए अत्यंत कठोर तप करने लगा। इस प्रकार जब असुर तप कर रहा था, तब सभी बलवान देवताओं ने समस्त दैत्यों को जीतकर अपना अपना पद पुनः प्राप्त कर लिया। तपस्या करते उस हिरण्यकशिपु के सिर में धूम सहित तपोमय अग्नि प्रकट हुई। वह तिरछे ऊपर नीचे चारों ओर से फैलकर सभी लोगों को तपाने लगी। उससे तप्त होकर देवगण स्वर्गलोक छोड़कर ब्रह्मलोक चले गए। उसकी तपस्या से विकृत मुख वाले उन देवताओं ने ब्रह्मा जी से सारा वृतांत जाना से कहा। हे व्यास, उन देवताओं के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर स्वयंभू ब्रह्मा जी भृगुदक्ष आदि को अपने साथ लेकर उस दैत्येंद्र के आश्रम पर गए। उसके बाद अपनी तपस्या के सारे लोग को संतप्त कर उस दैत्यराज ने वर देने के लिए आए हुए ब्रह्मा जी को देखा। पितामह ब्रह्मा जी से ब्रह्मा ने उससे कहा, वर मांगो। तब विधाता का मधुर वचन सुनकर वह बुद्धिमान यह वचन कहने लगा। बोला, हे भगवान, हे ब्रजेश, हे पितामह, हे देव, शस्त्र अस्त्र पाश वज्र सूखे वृक्ष पहाड़ जल अग्नि शत्रुओं के प्रहार से आदि देव दैत्य मुनि सिद्ध तथा आपके द्वारा रचित सृष्टि की किसी भी जीव से मुझे मृत्यु का भय न हो। दिन नहीं ब्रजेश, अधिक क्या कहूँ। स्वर्ग में, पृथ्वी पर, रात में, दिन में, ऊपर नीचे कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। उस दैत्य के इस प्रकार के वचन को सुनकर मन में विष्णु को प्रणाम करके दया से युक्त होकर ब्रह्मा जी उससे बोले, हे दैत्येंद्र, मैं प्रसन्न हूँ। तुमको सब कुछ प्राप्त करो। हे दैत्येंद्र, अब तुम तपस्या करना छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा मनोरथ परिपूर्ण हो गया। उठो, 96,000 वर्ष तक दानवों का राज्य करो। यह वाणी सुनकर वह हर्षित हो गया। उसके अनंतर ब्रह्मा जी के द्वारा अभिषिक्त वह दैत्य प्रमत्त होकर सभी धर्मों को नष्ट करके और देवताओं को भी युद्ध में जीत कर तीनों लोगों को नष्ट करने का विचार करने लगा। तब उस दैत्य राज से पीड़ित हुए इंद्रादि सभी देवता भय से व्याकुल हो पितामह की आज्ञा प्राप्त करके क्षीर सागर में गए, जहाँ विष्णु शयन करते हैं। उन्होंने विष्णु को अपने लिए सुखदायक जानकर अनेक प्रकार के वचनों से उनकी स्तुति करके प्रसन्न हुए विष्णु से अपना सारा दुख निवेदित किया। तब प्रसन्न विष्णु ने उनका समस्त दुख सुनकर उन्हें अनेक वरदान दिए। शैया से उठकर अग्नि के समान तेजस्वी उन्होंने अपने अनुरूप नाना प्रकार की वाणियों से आश्वासन देते हुए कहा कि हे देवताओं, आप लोग प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को जाएं, मैं उस दैत्य का वध अवश्य करूँगा। हे मुनीश, विष्णु का वचन सुनकर इंद्र आदि सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए और हिरण्याकश के भाई को मरा हुआ मानकर अपने अपने लोक को चले गए। तदंतर महाजटायुक्त विकराल तीखे दांत स्वरूप आयुध वाले तीक्ष्ण नख वाले सुंदर नासिका वाले पूर्णत खोले हुए मुख वाले करोड़ सूर्य के समान जाज्वल्यमान अत्यंत भयंकर अधिक क्या कहें प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रभाव वाले वे महात्मा विष्णु जगन्मय नरसिंह का रूप धारण करके सूर्य के अस्त होते ही असुरों की नगरी में गए। अद्भुत पराक्रम वाले नरसिंह प्रबल दैत्यों के साथ युद्ध करते हुए उन्हें मारकर शेष दैत्यों को पकड़कर घुमाने लगे और उन्होंने उस असुर को पटक पटक कर मार डाला। दैत्यों ने उन अतुल प्रभाव वाले नरसिंह को देखा और उन्होंने पुनः युद्ध करना प्रारंभ किया। हिरण्यकशिपु के प्रहलाद नामक पुत्र ने नरसिंह को देखकर राजा से कहा, यह मृगेंद्र जगन्मय विष्णु तो नहीं है? प्रहलाद बोले, ये भगवान अनंत नरसिंह का रूप धारण कर आपकी नगर में प्रविष्ट हुए हैं, अतः आप युद्ध छोड़कर उनकी शरण में जाइए। मैं इन सिंह की विकराल मूर्ति को देख रहा हूँ। इनसे बढ़कर इस जगत में कोई और योद्धा नहीं आता। इनकी प्रार्थना कर आप राज्य करें। तब अपने पुत्र की बात सुनकर दुरात्मा उससे बोला, हे पुत्र, तुम डर गए हो? पुत्र से इस प्रकार कहकर दैत्यों के स्वामी उस राजा ने महावीर श्रेष्ठ दैत्यों को आज्ञा दी कि हे वीरों, इस प्रकट भ्रुकुटी और नेत्र वाले नरसिंह को पकड़ लो।
तब उसकी आज्ञा से पकड़ने की इच्छा वाले दैत्य श्रेष्ठ उस सिंह की ओर जाने लगे, किंतु वे क्षण भर में इस प्रकार दग्ध हो गए जैसे रूप की अभिलाषा वाले पतंगे अग्नि के समीप जाते ही जल जाते हैं। उन दैत्यों के दग्ध हो जाने पर वह दैत्य राज स्वयं सभी शस्त्र अस्त्र शक्ति पाश अंकुश अग्नि आदि के द्वारा नरसिंह से संग्राम करने लगा। हे व्यास, इस प्रकार शस्त्र धारण कर गर्जना कर क्रोधपूर्वक परस्पर युद्ध करते हुए उन दोनों महावीरों का ब्रह्मा से एक दिन के बराबर समय व्यतीत हो गया। उसके बाद अनेक भुजाओं को धारण कर चारों ओर से युद्ध करते हुए वह नरसिंह को देखकर वह दैत्य पुनः उससे सहसा भिड़ गया। तब वह महादैत्य नाना प्रकार के शास्त्रों से अत्यंत दुस्सह संग्राम करके उन शस्त्रास्त्र के क्षीण हो जाने पर शूल लेकर नरसिंह पर झपट पड़ा। इसके बाद नरसिंह ने पर्वत के समान अपनी अनेक कठोर भुजाओं से उसे पकड़ लिया और भुजाओं के मध्य दोनों जानुओं पर उस दानव को रखकर मर्म भेदी नखांकुरों से उसके हृदय कमल को फाड़ कर उसे लहूलुहान करके उसके सभी अंगों को चूर्ण कर डाला। प्राणों से रहित हो जाने पर वह उस समय काष्ठ के समान हो गया। उस देव शत्रु के मारे जाने पर अद्भुत पराक्रम वाले विष्णु प्रसन्न होकर प्रणाम किए हुए प्रहलाद को बुलाकर उसे राज्य पर अभिषिक्त करने के अनंतर अंतर्धान होगा। हे विप्र, तब अत्यंत हर्षित पिता महादि समस्त देवता अपना कार्य पूर्ण कर चुके स्तुत्य भगवान विष्णु को एवं उस दिशा की ओर प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। मैंने प्रसंगवश रुद्र से अंधक का जन्म, बराह से हिरण्याक्ष की मृत्यु, नरसिंह से उसके भाई हिरण्यकशिपु का वध, प्रहलाद की राज्य प्राप्ति, इन सब का वर्णन किया। हे द्विजवर्य, अब आप शिवजी से प्राप्त अंधक के पराक्रम, शिव से उसके युद्ध और बाद में उसकी शिव जी के गणाधिपत्य को प्राप्त को मुझसे सुनिए। जय जय श्री शिव महापुराण 43वें अध्याय की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।